नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। दोस्तों आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे तीसरा गैस पेपर है ये, और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कंप्यूटर का पेपर है ये, आईसीटी का 10वां पेपर है। वैसे ये अपनी सिलेबस की दृष्टि से पर सूचना संप्रेषण तकनीकी के 2 मॉडल पेपर आपको करवा चुका हूँ, और ये मात्र 20 अंकों का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 8 नंबर चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है 8 नंबर लाना, और समय सीमा इसको करने की 2 घंटे होती है। 2 घंटे का पेपर होता है मात्र ये। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। और जितने भी विद्यार्थी हमारे इस एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं वो सब रीट के पात्रता की जो टेस्ट सीरीज़ है एमसीक्यू बैच आप लोगों के लिए चल रहा है, और सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको मिल रही है, तो उसको भी आप लोग है ना डेमो देख करके और तुरंत ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेल फोन एडेड लर्निंग योजना जून 2011 में किस जिले से शुरू की गई थी? राजस्थान की बात की जा रही है। तो जून 2011 में सबसे पहले सेल फोन एडेड लर्निंग जो योजना है वो बीकानेर जिले से शुरू की गई थी। अगला है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? साथियों इसके प्रतिपादक हैं BF स्किनर साहब, जिन्होंने अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत दिया था साथियों चूहों पर प्रयोग करके। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत नाम दिया था इन्होंने। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। ओके। अगला है, GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान रखना पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो ब्राउज़र कौन सा नहीं है? ओपन इंटरनेट, ये ब्राउज़र का नाम नहीं है। बाकी देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी ब्राउज़र है। गूगल क्रोम मोबाइल में देखा होगा, ये भी क्या है? ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स पहले चलता था, ये भी एक ब्राउज़र था। लेकिन ओपन इंटरनेट ये कोई ब्राउज़र सर्विस नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट क्या है? तो पॉडकास्ट एक डिजिटल मीडिया सामग्री है जिसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो तथा PDF आदि शामिल होते हैं। इसके द्वारा सूचना हम एक साथ कई व्यक्तियों तक प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड देखेंगे, यह एक वृत्त आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को एक बोर्ड की सतह पर प्रक्षेपित करता है, जहां उपयोग करने वाला एक पेन या उंगली या फिर अन्य साधन के द्वारा कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह बोर्ड की किसी भी दीवार पर या किसी स्टैंड के सहारे स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, डेस्कटॉप किसे कहते हैं? इसके 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो डेस्कटॉप आप लोगों ने देखा होगा, जो स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, वही डेस्कटॉप कहलाता है। बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देने वाली जो स्थिर स्क्रीन होती है ना, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और इसके 4 घटक है। इसमें एक तो होता है आइकॉन, जिसको हम ऐप के नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन जो होता है ना उसको आइकन बोलते हैं। नीचे टास्क बार होता है, उसका पूरा थीम होता है बैकग्राउंड। और एक होता है एक्टिव विंडो, जिस विंडो से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, 4 इसके टूल्स हैं, घटक। अगला बात करते हैं हम, 8वां क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का पूरा नाम है साथियों वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है इसका? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस से लिख लिया WI और फिडेलिटी से लिख लिया FI, तो वाईफाई बन गया। सुन लो आज पूरा नाम। ब्लूटूथ का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? आप लोगों ने ब्लूटूथ जो आप लोग कानों में लगाते हो ना, ठीक है, तो वही ब्लूटूथ जो है, ये ब्लूटूथ नाम कहाँ से लिया गया? तो 10वीं शताब्दी में एक डेनमार्क के राजा थे जिसका नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था ब्लूटूथ। ध्यान रखना भाई। अब क्यों रखा गया था इसका तो रीज़न पता नहीं है, पर उनका नाम था राजा हेराल्ड ब्लूटूथ, जो डेनमार्क के किंग थे 10वीं शताब्दी में, और उन्हीं के नाम पर ब्लूटूथ का ये सर्विस जो है रखा गया, इस उपकरण का नाम। अगला है 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस पहला प्रकार, इसके अंतर्गत विद्यार्थी को शिक्षण कौशलों पर निरंतर अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस। उसके बाद है ट्यूटोरियल्स, इसके अंतर्गत विद्यार्थी को सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद है खेल,
खेल जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से विद्यार्थी विषय वस्तु में अधिक से अधिक अंक ला सकता है। नेक्स्ट है उपकरण, जिसको हम टूल्स के नाम से जानते हैं। अनुकरणीय सॉफ्टवेयरों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवंतता तथा वास्तविक जीवन से लगभग परिचित करवा हम सकते हैं। अगला है खोज। ठीक है, विद्यार्थी को एक विषय वस्तु से संबंधित खोज करने की चुनौती देते हैं, जैसे संकलन, विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन आदि। अथवा में आपका क्वेश्चन है वेव थीम क्या है, इसकी प्रकृति का उल्लेख करो। वेव थीम क्या है? वेव थीम की प्रकृति का उल्लेख आपको पढ़ के जाना है अपनी सीरीज में से। सीरीज भी आपको यहाँ पर दी गई है इसी कोर्स के अंतर्गत। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। केवल नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो नाम देखेंगे कक्षा के आकार व संरचना का सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये है। दूसरा है निर्देशन के स्तर का सिद्धांत। तीसरा है शिक्षकों को उनके दायित्वों को प्रदत्त करने का सिद्धांत। चौथा है अधिगम वातावरण का सिद्धांत। पांचवा है समय तत्व का सिद्धांत और छठवां है पर्यवेक्षण का सिद्धांत। तो ये दल शिक्षण विधि के क्या है? सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में देखेंगे साथियों, अनुरूपित शिक्षण की प्रक्रिया व अनुरूपित शिक्षण के गुण दोष का उल्लेख कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 12वां, फाइंड व रिप्लेस कमांड जो है उसके कार्य बताएंगे, उसकी प्रक्रिया के बारे में। तो फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, देखेंगे। फाइंड की बात करते हैं सबसे पहले। फाइंड का मतलब होता है खोज करना। दस्तावेज में किसी भी शब्द को हम एक इस विकल्प के द्वारा ढूंढ सकते हैं। जैसे कोई पीडीएफ हुई और पीडीएफ में आपको रोल नंबर दिए गए हैं, तो आपको कोई रोल नंबर सर्च करना है तो ऊपर आपको एक सर्च बार मिलेगा, उसमें आप लोग उस रोल नंबर को डालेंगे ना, तो वो होता है आपका फाइंड बॉक्स, इसको हम बोलते हैं सर्च बार। उसके बाद में है रिप्लेस। इस विकल्प के द्वारा शब्द को ढूंढ करके किसी अन्य शब्द से हम बदल सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना, पहले लिखे हुए शब्द में एडिट करना। ठीक है, तो पहले जो कोई शब्द लिखा हुआ है उसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसके स्थान पर हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा रिप्लेस। ठीक है भाई, पुनर्स्थापित करना। अब इस प्रक्रिया को निम्न चरणों में पूरा किया जाता है। कैसे? किसी भी नए शब्द जिसको हम बदलना चाहते हैं उसको सबसे पहले फाइंड बॉट में लिखेंगे। फाइंड बॉट होता है फाइंड सर्च बॉक्स जो होता है उसमें। अगर आपको एक एक शब्दों को बदलना है तो पहले रिप्लेस के बटन पर क्लिक करेंगे, अथवा उसके सारे शब्दों को अगर एक साथ बदलना है तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे, फिर नाम लिखेंगे। मोर विकल्प की सहायता से आप यह निर्धारित भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में आप किस तरह खोजना चाहते हैं। साधारणतः इसमें फाइंड ऑल या ओनली वर्ड विकल्प की सहायता से हम शब्दों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला अथवा में क्वेश्चन है MS जो एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है साथियों, ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग से क्या मतलब है? MS एक्सेल में जो स्प्लिटिंग होती है ना, स्प्लिटिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 13, नेटवर्किंग क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कितने प्रकार का होता है? तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आधारित उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग 3 प्रकार का होता है, इसमें 3 तत्व हैं, ध्यान रखना। नेटवर्किंग में 3 तत्व होते हैं। सबसे पहले तत्वों की बात करते हैं। एक तो होता है सेंडर, जो हमें नेटवर्क भेजता है। एक होता है संदेश ले जाने वाला, जो मीडियम जिसके माध्यम से वो भेज रहे हैं, ठीक है। और एक होता है रिसीवर, उस संदेश को प्राप्त करने वाला। और ये नेटवर्किंग जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो 3 प्रकार का होता है। इनको आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। ये 3 ही प्रकार का है, चौथा कोई प्रकार नहीं होता। पहला है लेन, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और तीसरा है बेन, ठीक है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा कोई भी नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में दिया गया है तो वो गलत होगा, ठीक है। अथवा में आपका क्वेश्चन है नेटवर्किंग से होने वाले लाभ तथा ईमेल के विभिन्न जो घटक हैं उनका उल्लेख आपको करना है। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क से कौन कौन से लाभ होते हैं और ईमेल के कौन कौन से घटक होते हैं, तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है भाई। अथवा में आपका फिर आपका क्वेश्चन आता है नंबर 14,
5E मॉडल क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से? 5E मॉडल, ठीक है। तो 5E मॉडल जो है वो अधिगम के रचनात्मक उपागम पर आधारित एक अनुदेशात्मक मॉडल है। पूछ सकता है कि 5E मॉडल किस पर आधारित है, तो रचनात्मक उपागम पर। इसके अनुसार अधिगमकर्ता नवीन विचारों का सृजन पुराने विचारों पर आधारित होता है। 5E मॉडल का उपयोग सभी उम्र के विद्यार्थियों को बालक, युवा, वयस्क आदि को अनुदेशन देने में किया जा सकता है। इसमें अध्यापक एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, केवल मॉनिटरिंग के रूप में काम करता है, तथा अधिगमकर्ता विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्ति हेतु सभी परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण भी होता है। अब इसके चरणों की बात करें हम 5E मॉडल के, तो इसमें 5 चरण है, आपको पता है 5 चरणों में होती प्रक्रिया पूरी। तो कैसे है, सबसे पहले पहला पॉइंट आता है, पहला स्टेप है व्यस्त रखना। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, अन्वेषण, ठीक है। तीसरा स्टेप है वर्णन करना। चौथा स्टेप है विस्तारीकरण। पांचवा है मूल्यांकन। और फिर दोबारा से ये आ जाएगा नंबर 1 पर व्यस्त रखना। तो ये सर्कल आपका चलता रहता है ऑल ओवर, ठीक है भाई, चक्र। अथवा में आपका प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, एडेड इंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, ये क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, तो ये प्रश्न भी पढ़ के जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? कई सारे पेपरों में आपको मिलती है, पहले पेपर में मिलेगी, दूसरे पेपर में भी है क्वेश्चन, तो कई जगह आपको मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? श्रवण संबंधी नियोग्यताओं के निवारण के लिए या निराकरण के लिए आप कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करेंगे? तो आपसे पूछ सकता है श्रवण संबंधी के अलावा कि भाई जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए कौन कौन से उपकरण, उनका निवारण कैसे करेंगे? तो मैंने आपको श्रवण संबंधी बता दिया, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले समावेशी शिक्षा। समाज में विभिन्न रूप में सक्षम बच्चों को विद्यालय में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ में शिक्षा को देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी का मतलब है, साफ साफ शब्दों में कहें तो जो जनरल बच्चे होते हैं ना, उनके साथ फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को भी समान रूप से शिक्षा देना। श्रवण संबंधी बच्चों के लिए निम्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं, जैसे हियरिंग एड। क्या बोलेंगे? हियरिंग एड। इसका उपयोग कान में आवाज़ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, आवाज़ के संवर्धन में, आवाज़ ठीक से वो विद्यार्थी सुन सके, है ना जी। आगे बात करते हैं। दूसरा उपकरण है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का उपयोग, इसमें प्रकाश की किरणों का उपयोग करके आवाज़ को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित किया जाता है। फिर ये संकेत पूरे कमरे में या फिर विशेष ग्राही तक पहुंचाया जाता है, जिससे वो आसानी से आवाज़ को सुन लेता है। तीसरा उपकरण क्या काम में लेंगे? कंप्यूटर या वेबकैम। कंप्यूटर या वेबकैम का उपयोग इंटरनेट की सहायता से करके हम श्रवण संबंधी समस्या वाले इसका उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने में कर सकते हैं, जिससे वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकें। उसके बाद हम स्मार्ट बोर्ड भी काम में लेते हैं। इंटरेक्टिव टच स्क्रीन, कुछ स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं उनको भी काम में लिया जा सकता है। उसके बाद डिजिटल पेन भी हम काम में लेते हैं, हाथ से लिखी हुई सामग्री को कंप्यूटर पर सुरक्षित करने के लिए। कैप्शन माइक्रोफोन भी यूज करते हैं, इसके द्वारा वक्ता के द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यानी कि बोले गए शब्दों को पहचानने के लिए या टेक्स्ट कैप्शन में बदलने के लिए आप लोगों को इसका उपयोग करते हैं। आप लोग मोबाइल में जब गाने सुनते होंगे तो उसके नीचे कैप्शन का ऑप्शन आता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पर जो मूवी चलती है या कोई सॉन्ग चलता है तो वो शब्दों में लिखा हुआ आता है हिंदी इंग्लिश में, वो कैप्शन होता है। सीसी जिसको हम बोलते हैं, सीसी का एक ऑप्शन होता है ऊपर मोबाइल में, यहाँ वही है ये। अथवा में आपका क्वेश्चन है एडगर डेल के अनुभव शंकु को विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। और एडगर डेल का जो शंकु अनुभव है साथियों, ये आपके ऊपर वाले 9 पेपर जो आपको पता है ना, उनमें भी है ये क्वेश्चन। दल शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, और इसके गुण और दोष लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। दल शिक्षण मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी पहले वाले पेपरों में। और अंतिम प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग देखेंगे, बात करें 4 भाग हैं कंप्यूटर के। पहला इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट डिवाइस जो होती है इनमें क्या होते हैं, इनकी सहायता से उपयोगकर्ता डेटा कंप्यूटर को प्रदान करता है। अंदर बाहर से हम डेटा देंगे कंप्यूटर को, और यह इकाई उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीन के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करती है। इनपुट के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड या माउस, ठीक है। इसके अलावा भी और है, जैसे ट्रैक बॉल, लाइट पेन,
जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी निम्न में से, या फिर आपसे पूछेगा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर और माइक, ये सब है इनपुट डिवाइस। उसके बाद कंप्यूटर में आती है स्टोरेज, जिसको हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। डेटा जैसे कंप्यूटर सिस्टम में जाता है या प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम वह स्टोरेज यूनिट में इकट्ठा हो जाता है तथा प्रक्रिया के बाद ज्ञात वांछित परिणाम भी स्टोरेज यूनिट में इकट्ठे हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, किंतु यह अस्थायी होते हैं। स्टोरेज इसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। इसमें अगर बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसमें कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव होता है, ठीक है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिप ड्राइव, ये सब क्या है, मेमोरी के प्रकार हैं। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू होता है कंप्यूटर के अंदर, और सीपीयू कंप्यूटर का एक मस्तिष्क कहलाता है, और इसमें भी 2 प्रकार से बांटी जाती है। सीपीयू के 2 भाग होते हैं इसमें, एक तो होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका पूरा नाम है अंकीय व तार्किक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, इसको हम नियंत्रण इकाई के नाम से। तो सीपीयू को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। एक होता है आउटपुट यूनिट, ठीक है, आउटपुट का मतलब बाहर क्या निकल रहा है कंप्यूटर से, हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो डेटा की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ज्ञात परिणामों को उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करना ही आउटपुट यूनिट का काम होता है। यह सभी सूचनाओं को स्क्रीन पर दिखाने लगता है। आउटपुट उपकरणों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं आउटपुट उपकरण में, प्रिंटर है, मॉनिटर है और स्पीकर है। देखो स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, ठीक है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर से कोई प्रतिलिपि बाहर आती है, तो ये सब क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस। आगे बात करते हैं, अथवा प्रश्न है अंतिम, कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं और दोष कौन कौन से। कंप्यूटर के गुण और दोषों को आपको लिखना है, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आपको ये कंप्लीट आपके कोर्स होता है आपके लिए। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो साथियों, अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग रिवीजन करके, और बेस्ट ऑफ लक।